Good morning, students. Let us begin our rest part of the gerund non-finite. Second part है gerund. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. Here ये रहा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का प्रयोग कब करते हैं? ये काम करता है, मैंने कल ही बताया था आपको. ये एज ए नाउन काम करेगा. किसके रूप में? एज ए नाउन. फर्स्ट रूल है व्हेन वर्ब वर्क एज ए सब्जेक्ट. जब कोई वर्ब क्रिया शब्द सब्जेक्ट की जगह पर मेंशन हो, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही हो, तब हम प्रयोग करते हैं किसका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से शुरू करते हैं. सब्जेक्ट की जगह पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जब क्रिया बोलेगी सब्जेक्ट की जगह पर क्रिया बोली जाएगी. एग्जाम्पल देख लें. ड्रिंकिंग इज ए बैड हैबिट. ड्रिंकिंग, ड्रिंक शब्द तो क्रिया है, लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पर? क्रिया सब्जेक्ट की जगह पर, क्योंकि ड्रिंक की बात कर रहे हैं, वही सब्जेक्ट की जगह पर मेंशन हुई है. तो यहाँ पर ड्रिंकिंग से आईएनजी लगाकर जीरन का प्रयोग करते हुए, मैंने बताया था नाउन के रूप में काम करता है, तो ये नाउन बन रहा है वर्ब. क्लियर. दूसरा एग्जांपल है स्विमिंग इम्प्रूव्स वंस हेल्थ. स्विमिंग तैरना सुधार लाता है वंस हेल्थ प्रत्येक के स्वास्थ्य में. तैरना स्वास्थ्य में लाभ लाता है, स्वास्थ्य लाभ करता है. ठीक है. यहाँ पर भी स्विमिंग क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है. यहाँ ड्रिंकिंग सब्जेक्ट का काम कर रहा था, आईएनजी से मेंशन किया है. इसी प्रकार सेकंड बी, मैंने यहाँ पर एरो को मार्क करके रूल वर्णन किया है इनका. जहाँ जहाँ एरो है इसका मतलब दूसरा रूल स्टार्ट हो गया. सेकंड रूल है व्हेन वर्ब वर्क एज ऑब्जेक्ट. जब क्रिया ऑब्जेक्ट की जगह पर मेंशन हो, ऑब्जेक्ट की जगह पर बोली जाए, तब भी आईएनजी का प्रयोग करते हैं, तब भी जीरेंड का प्रयोग करते हैं. एग्जांपल है आई लव स्विमिंग. ठीक है, मुझे पसंद है. ठीक है, मैं चाहता हूँ स्विमिंग. ठीक है, मुझे अच्छा लगता है स्विमिंग. ऑब्जेक्ट आई सब्जेक्ट होगा, लव वर्ब की फॉर्म हो गई, स्विमिंग तैरना क्या हो गया? क्रिया हो गई. क्रिया किसकी जगह बोल रही है? ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो भी आईएनजी का प्रयोग करेंगे. आई डिसलाइक ड्रिंकिंग. ठीक है, ये भी डबल डबल मैंने सेंटेंस आपको एग्जांपल के लिए दिए हैं. नंबर थर्ड रूल है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन के तुरंत बाद खालिस्तान हो, उसके प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोला जाता है इस रूल को. तो हम चाहे ऑन है, चाहे ऑफ है, चाहे फोर है, टू को छोड़कर केवल बाकी सभी प्रीपोजिशन के बाद खालिस्तान हो तो प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट माना जाता है. प्रीपोजिशन के बाद और क्रिया हो तो आईएनजी के साथ मेंशन की जाएगी. ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग. क्लियर. ध्यान दें, आप यहाँ पर जीरंड का प्रयोग पढ़ रहे हैं. क्लियर. ही वाज फाइंड फोर. फोर आ गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ये आ गया कमिंग. क्लियर. डी फोर्थ रूल, बी के पूरक के रूप में. बी मीन्स इज एम आर वाज वर. इनके बाद क्रिया का प्रयोग हो तो आईएनजी के साथ मेंशन किया जाएगा. हिज ओनली एम वाज. उसका एकमात्र उद्देश्य था. अब बी की पूर्ति करनी है हमें, बी को पूरक बनाना है. ठीक है, तो चीटिंग आ गया. ठीक है, वर्ब का वर्णन हुआ बी के बाद. बी का मतलब इज एम आर वाज. ये रहा वाज वर. वाज बी का ही तो रूप है. ठीक है. माई हॉबी इज गार्डनिंग. इज की पूर्ति कर रहे हैं. ठीक है, इज के पूरक के रूप में. विद फॉलोइंग फ्रेज. ये जो फ्रेज लिखी हुई है, ये रूल है ई पॉइंट पर. ये कॉमा के द्वारा मैंने यहाँ पर इनको सेपरेट किया है. इट इज़ नो यूज, कैन नॉट बियर. इट इज़ नो यूज तो यहाँ तक हो गया. फिर कैन नॉट बियर, फिर कैन नॉट स्टैंड, कैन नॉट स्टैंड, कैन नॉट बियर, बी नो गुड, बी नो वर्थ. ये पांच क्या हैं? फ्रेजल वर्ब. हाँ, फ्रेजल वर्ब हैं. ठीक है, फ्रेजेज हैं. इनके साथ इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क. ठीक है, फैले हुए दूध पर चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इट इज़ नो यूज ये आ गया. ठीक है. अब बी नो गुड जहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, 1 मिनट, जहाँ भी लिखा हुआ है जैसे बी नो गुड नीचे, बी नो वर्थ. यहाँ बी का मतलब क्या है? बी का मतलब बी खुद नहीं आएंगे, इज हमारे आवाज वर्क का होगा इज नो वर्थ. ठीक है, इज या एम या आर कुछ भी हो सकता है इनमें से. नेक्स्ट पेज देखें. 1 मिनट. ये आ गया नेक्स्ट पेज. हाँ, एफ पॉइंट पर देखेंगे. ये रहा एफ. विद ऑब्जेक्ट टू एंड यूज टू. ये दो मैंने शब्द लिए हैं, ऑब्जेक्ट टू और यूज टू. इन दो वर्डों के साथ टू के बाद हमेशा फर्स्ट वर्ड का प्रयोग होता है, लेकिन ये कहता है ये दो शब्द हों, ऑब्जेक्ट टू और यूज टू. इज यूज टू, खाली इज यूज टू नहीं है, यूज टू मॉडल है उसके साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ इज लगा हुआ, इज एम आर. ठीक है, ऑब्जेक्ट टू केवल अकेला, इसके साथ इज एम आर की कोई जरूरत नहीं है. आई एम यूज टू लिविंग हार्ड लाइफ. ठीक है,
एम आर यूज टू से पहले आ गया, यूज टू से पहले एम लगी हुई, ये लगी हुई, एम आर कोई भी हो, वही रहा आपके सामने, ठीक है। और ऑब्जेक्ट टू शब्द आए तो भी आईएनजी का प्रयोग होता है। यहाँ टू फेल हो जाती है, वरना टू के साथ क्या फर्स्ट फॉर्म में आती है, लेकिन ये शब्द हो ना, यूज टू हो और उससे पहले जेमार हो या ऑब्जेक्ट शब्द लिखा हो तो फिर आईएनजी का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल है जी, जी पॉइंट पर, फील, नोटिस, मेक, लेट, सी, वॉच, ऑब्जर्व, बिड और हियर, ठीक है। वो बिड और हियर छोड़ दिए, यहीं तक रखे हैं, उसमें बाकी 9 शब्द थे, उनमें से 9 में से शायद यहाँ 7 लिए गए हैं। के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस या वर्ग की फर्स्ट फॉर्म या वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ आए, दोनों ही सही माने जाते हैं, ठीक है। आई हर्ड हर कम इन, आई हर्ड हर, मैंने सुना उसे, कम इन मन अंदर आते हो, मैंने सुना था उस बार। आई हर्ड हर और आई हर्ड हर कमिंग, मैंने उसे आते हुए, तो ये दोनों ही सही है, कम भी सही है, कमिंग भी सही है। विद फॉलोइंग वर्ब, नीचे जो वर्ब का मेंशन यहाँ पर किया है मैंने पूरा ये, इनके साथ हमेशा आईएनजी का प्रयोग होता है, क्लियर। आई डिसलाइक, आई डिसलाइक, डिसलाइक कहाँ है शब्द, ये रहा, ठीक है। आई डिसलाइक टेलिंग लाइज, ठीक है, मैं डिसलाइक करता हूँ झूठ बोलना, ठीक है। आई अवॉइड, अवॉइड शब्द कहाँ है, अवॉइड शब्द ये रहा फर्स्ट वाली, ठीक है। सच पर्सन, मीट का मीटिंग हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट रूल है, एनी रिलेटिव नाउन या प्रोनाउन टेक्स वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद खालिस्तान हो तो इसका प्रयोग होता है। आई डिसलाइक मोहन्स कमिंग हियर, मोहन नाउन हो गया, मुझे कमिंग हियर, ठीक है। डू यू माइंड माई, ये भी प्रोनाउन, ये भी संबंधवाचक है और मोहन भी संबंधवाचक प्रोनाउन के रूप में मेंशन हुआ है यहाँ पर, तो दोनों के साथ किसका प्रयोग हुआ, आईएनजी का, कमिंग, स्मोकिंग। नेक्स्ट रूल है, व्हेन, नीड एंड वांट हैव पैसिव सेंस, हैव पैसिव सेंस, ठीक है। पैसिव का अर्थ दे रही है दोनों शब्द, नीड और वांट, ठीक है, तब हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। माई हेयर वांट्स कटिंग, मेरे वालों को वांट्स माने ज़रूरत है कटिंग की, काटेगा कौन, सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर जब भी तो ये वांट किसका अर्थ दे रही है, पैसिव का, ठीक है। जहाँ सब्जेक्ट ना हो, क्रिया का करने वाला ना हो तो पैसिव वर्ब मानी जाती है, तो यहाँ पर कटिंग का प्रयोग हो गया, ठीक है। माई शूज नीड्स, मेरे जूतों को ज़रूरत है रिपेयर, रिपेयरिंग की जरूरत है, ठीक है। रिपेयर कौन करेगा, मोची करेगा, मोची का नाम नहीं सेंड, तो नीड मानी जाएगी पैसिव वर्ब देती हुई क्रिया, क्लियर। लास्ट आपका जीरेंड का प्रयोग, ट्राई हैज़ टू मीनिंग्स, ट्राई शब्द के लिए कोशिश करना और प्रयोग करना, दोनों को मैंने अलग अलग किया, दोनों के साथ अलग अलग उसके नॉन फाइनेट के प्रयोग हैं। एक बार पर की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा और एक बार होगा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का। अब कब कब होगा, जब ट्राई का अर्थ निकलेगा क्या करना, कोशिश करना, ठीक है। आई ट्राइड टू स्लीप, आई ट्राइड टू स्लीप, मैंने कोशिश करी सोने की, ठीक है। यहाँ ट्राई का अर्थ कोशिश करना, बट आई कुड नॉट, परंतु मैं सो नहीं सका। दूसरे में यहाँ पर ट्राई का अर्थ क्या निकलेगा, यहाँ पर ये निकल रहा है यहाँ पर, इफ़ यू कैन नॉट स्लीप, अगर तुम सो नहीं सकते, ट्राई टेकिंग ए स्लीपिंग पिल, तो कोशिश करो नहीं, प्रयोग करके देखो, ये रहा प्रयोग। तो क्या प्रयोग करके देखो, स्लीपिंग पिल, नींद की गोली लेकर प्रयोग करके देखो, हो सकता है नींद आ जाए नींद की गोली लेने से। तो नींद, यहाँ ट्राई शब्द का कोशिश करना नहीं है, यहाँ प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करके देखो, नींद की गोली प्रयोग करके देखो, ठीक है। जब ट्राई शब्द का अर्थ प्रयोग करना निकले तो उसके बाद जब वर्ब आएगी तो वो आईएनजी के साथ आएगी। जब ट्राई का अर्थ कोशिश करना हो तो क्या निकलेगी, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखें। सेम ये जो एल नियम है, कौन सा, एल, एल पॉइंट है जो ये रहा, इसका लाइक, लाइक का मतलब आनंद उठाना या पसंद करना या चाहना, ठीक है। चाहना ही समझना, चाहना या पसंद करना एक ही बात है। और यहाँ आनंद उठाना, आई लाइक स्विमिंग, मैं आनंद उठा रहा हूँ, हैं, मुझे आनंद आता है स्विमिंग में, ठीक है। यहाँ लाइक का अर्थ है आनंद उठाना। आई डोंट लाइक टू डिस्टर्ब हर, मैं नहीं चाहता उसे डिस्टर्ब करना, यहाँ चाहना अर्थ है लाइक का, यहाँ लाइक का क्या अर्थ है, चाहना, ठीक है। इस प्रकार यहाँ जहाँ आनंद उठाना शब्द निकले वहाँ लगता है आईएनजी, और जहाँ क्या निकले, चाहना, तो उसके साथ लग जाए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्लियर।
आज आपका जीरेंड वाला पार्ट ख़त्म हुआ और कल आपका ख़त्म हुआ था कौन सा पार्ट बेटे? वो पार्ट था आपका नॉन फाइनाइट का इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव के दोनों ही पार्ट कवर हुए थे कल, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग और 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। क्लियर? इसके बाद मैं आपके लिए एक्सरसाइज डालने वाला हूँ दोनों ही का प्रयोग। पार्टिसिपल का जो पार्ट है उसके 3 पार्ट हैं, वो तीनों कल एक साथ वीडियो में आएंगे, कल की वीडियो में। क्लियर? अगर कोई क्वेरी इसके बारे में करनी है तो आज की जूम मीटिंग में, आज शनिवार है, शनिवार को ग्रामर की जूम मीटिंग होती है, उसमें आपके क्लियर कर दूंगा सारे पॉइंट, ध्यान रखें। ओके स्टूडेंट्स, जूम मीटिंग में आप कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं जिसके जो दोनों पार्ट हुए हैं, नॉन इन्फिनेटिव और जीरेंट। ठीक है? नेक्स्ट जो वीडियो मंडे को आएगी वो आएगी पार्टिसिपल के तीनों ही पार्ट के बारे में। ठीक है? इसके बाद में आपके लिए ग्रामर के जो भी आपके पार्ट हो चुके हैं, आर्टिकल हो चुके हैं, नरेशन हो चुके हैं, उनके बारे में 5 से 5 टॉप वो एग्जाम्पल्स डालूंगा। ठीक है? वो आपको दिखाने हैं करके। ठीक है? अपनी कॉपी पर कर लेना और उसका स्क्रीनशॉट आप डालें मेरे नंबर पर। ठीक है? पीडीएफ बनाकर डालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, बार 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 पीडीएफ खोलिए आपकी और वो ट्राई हो जाएगा, और जैसा भी सॉल्यूशन होगा बता देंगे आपको। ठीक है? बाकी आप काम से जुड़े रहें, टीचरों से जुड़े रहें, बिल्कुल भी नेग्लिजेंसी ना करें। आपका भविष्य बिल्कुल दाव पर है, आप भविष्य के साथ ना खेलें। अच्छा रहेगा आप टीचरों के साथ जुड़े रहें, क्योंकि बोर्ड आपके साल को ख़राब नहीं करना चाहता, फिर आप क्यों ख़राब करना चाहते हैं अपना? बिल्कुल ना अलग हों टीचरों से, जुड़े रहें। जैसा भी काम चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, सारे टीचर बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे हम केवल यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप टीचरों से जुड़े रहें, वीडियो से जुड़े रहें, और जो भी क्वेरी आपकी है आप पर्सनली भी बात कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आपके पास हैं, ग्रुप में से ले सकते हैं, टीचरों से बात करें कि सब्जेक्ट ये समझ में नहीं आ रहा है सर, ये दिक्कत आ रही है, जो भी आपका हर हालत में आपकी हेल्प करेंगे, आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। ओके, थैंक यू। कल पार्टिसिपल की वीडियो आपकी हो जाएगी मंडे को, और आज शाम की मीटिंग होने जा रही है, 8 बजे का टाइम है, बी रेडी। थैंक यू, गुड बाय।